वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते उलूखलसुतानां वेद्वेन्द्रजलगुलः। जहाँ औरत छोड़ने ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है, उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो भोग करो शब्द करो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 28वां सूक्त है। इस सूक्त का यह तीसरा मंत्र यहाँ पर लिया गया है। जहाँ औरत छोड़ने ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है। ओखली और मूसल से किसी भी औषधियों अनाज के कूटे जाने या उसका रस निकालने की क्रिया में उसका कुछ भाग जो अनुपयोगी है उसे अलग कर दिया जाता है तथा उपयोगी भाग को ग्रहण किया जाता है। जैसे औषधि में उसके रस को ग्रहण लिया जाता है तथा आसार भाग को अलग कर दिया जाता है, इसी प्रकार अनाज के छिलके और भूसे को अलग कर दिया जाता है। इससे औरत छोड़ने और ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सृष्टि की व्यवस्था है। औरत को अपने जीवन में पत्नी बनने के लिए कौमार्य खोना पड़ता है, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में रहना पड़ता है। इसी प्रकार माँ बनने के लिए औरत को बहुत सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि जहाँ औरत छोड़ने और ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है, मतलब ओखली और मूसल से जब हम औषधियों को कूटते हैं या अनाज को कूटते हैं या किसी चीज का रस निकालने की जो क्रिया करते हैं, तो उसमें जो अनुपयोगी चीजें होती हैं, जैसे आप औषधियाँ कूटोगे तो उसमें जो अनुपयोगी चीजें हैं, छिलके हैं, पत्ते हैं, जड़ी का तत्व है, वो कुछ कचरे के रूप में निकलता है। उसी प्रकार यदि हम अनाज को कूटेंगे तो अनाज का जो छिलका है या अनुपयोगी तत्व वो बाहर निकल जाएगा और जो अनाज उपयोगी अनाज है वो रह जाएगा। तो उस उपयोगी अनाज को हम ग्रहण कर लेते हैं और अनुपयोगी चीजों को बाहर कर देते हैं। तथा जैसे औषधि में उसके रस को ग्रहण कर लिया जाता है, हम निचोड़ के उस रस को पी लेते हैं तथा असार भाग को अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार अनाज के छिलके और भूसे को भी अलग कर दिया जाता है। इससे औरत छोड़ने और ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है। तो ईशान वेद में औरत को संबोधित करके कहता है कि उसको भी अपना स्वभाव ऐसा रखना पड़ेगा कि वो छोड़ने और ग्रहण करने वाली होना चाहिए, कि जीवन में वो सार तत्व को ग्रहण, अनुचित चीजें, अनुचित विचार, अनुचित कल्पनाएं, अनुचित इच्छाएं आ रही तो उसे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका सतीत्व इससे सुदृढ़ होगा और वो रचनात्मक, उसका मस्तिष्क दिनों दिन बनते जाएगा, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है अग्न्या इंद्राय भागम और ब्रह्मा बभूवित, औरत को संबोधित किया गया कि वो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली है। तो औरत को हमेशा सचेत रहना पड़ता है, उसे जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सृष्टि की व्यवस्था है। जैसे जब वो अपने अनुचित विचारों को त्याग करेगी और अच्छी चीजों को ग्रहण करेगी, तो वो चीजें वो अपने तक सीमित नहीं रखेगी, वो उन चीजों को वो अपनी संतानों को देगी, अपने परिवार में उनका प्रयोग करेगी और अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करेगी, जिससे उसका समाज में बढ़ेगा। यही सृष्टि की व्यवस्था है। औरत को अपने जीवन में पत्नी बनने के लिए कौमार्य खोना पड़ता है। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो वो सबसे पहले अपने पति के घर आती ससुराल, तो उसे उसके कौमार्य का त्याग करती है, क्योंकि वह अपने पति के संपर्क में आती है, तो उसका जो कौमार्य है वो समाप्त होता है और वह पत्नी बनती है। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में रहना पड़ता है, उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़ता है, अपना मायका त्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पुरानी चीजों को
छोड़ेगी तभी तो उसको नई चीजें मिलेंगी। और ये जो उसका जो स्वभाव है, उस ईश्वर ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है, उसमें वो बहुत जल्दी ढल जाती है। वो अपने नए घर आती है तो वहीं पर फिर वो अपने सपने बुनने लगती है। इसी प्रकार माँ बनने के लिए औरत को बहुत सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। अब जब वो माँ बनती है तो जब गर्भवती होती है तो उसे बहुत अधिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। उसे बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, बहुत अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जब वो गर्भवती रहती है तो उसको हर चीज वो उल्टी सीधी सी चीज नहीं सोच सकती। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। जब वो रचनात्मक सोचेगी, वही उसका गर्भ में पलने वाली संतान भी वही चीजें सोचेगी। उसका डायरेक्ट प्रभाव अपनी संतानों पर जाता है। क्या देखे क्या ना देखे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किन लोगों के संपर्क में रहे, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। क्योंकि वो गर्भ अवस्था में वो एक संतान को अपने गर्भ में संस्कार भी देती है और पालन भी करती है। उसे बहुत ऐसी चीजें खाना पड़ता है जो पौष्टिक हो। कुछ भी चीजें वो नहीं खा सकती। तो उसे अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखता है, अपने रहन सहन पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है, और उसे अपने आचरणों पे, अपने मन की शुद्धता पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा सोचेगी, जैसा खाएगी, वही जो चीजें हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार उसकी संतानों में जाएंगे। और वही चीजें फिर उसकी संतानें जब जन्म लेंगी तो वही आचरण वो करेंगी किसी न किसी मात्रा में। वो बहुत हद तक उसकी संतानों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए स्त्री को बहुत सारी सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ता है। तो जैसे हम देखें कि जब वो माँ बनती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ वो दर्द सहती है, अपनी संतान को जन्म देने के लिए बहुत अधिक कष्ट सहती है, दर्द सहती है। कई बार तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से ही डिलीवरी होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। और अगर नॉर्मल भी हो रहा है तो उसे बहुत अधिक तकलीफ सहनी पड़ती है। तो उसका वहाँ पर द्विजन्म होता है। तो इसीलिए कहा गया कि उसे बहुत सारी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा दर्द लेना पड़ता है। लेकिन जब वो माँ बनती है तो उस वो सारा दर्द, बहुत सारी तकलीफें वो भूल जाती। क्यों? क्योंकि जो संतान उसको प्राप्त होती है वो उसका अपना अंश होता है, और वो फिर उसके लिए सपने बुनने लगती है। अब मेरी ये संतान है, मैं इनको ऐसा बनाऊंगी, मैं इनके साथ ये करूंगी, इन्हें ये सिखाऊंगी, इनको समाज में ऐसे काबिल बनाऊंगी। तो वो अपनी संतानों के लिए बुनने लगती है सपने। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि जहाँ औरत छोड़ने और ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त करती है, कि वो अनुचित चीजों को छोड़ती है, उचित चीजों को वो प्राप्त करती है। ये इस मंत्र, इस फुटनोट के माध्यम से कहा गया है। उलूखल से सुसंस्कृतों की, निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। प्रत्येक मंत्र में यही बात स्पष्ट की गई है कि उलूखल में कूटने से जो उपयोगी रस या अनाज निकलता है उसकी रक्षा करना है, उसका उपयोग पान तथा भोग करना है। इस प्रक्रिया को अन्य लोगों को भी बतलाना है कि उलूखल में कूटने से जो उपयोगी रस या अनाज निकलता है उसकी रक्षा करना है, उसका उपयोग पान तथा भोग करना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब उलूखल में आप कोई चीज कूटते हो तो औषधि के रूप में जो रस निकलेगा या जो अनाज निकले तो उसकी रक्षा उसको करनी है, और उससे निकले हुई उपयोगी चीजों को का पान करना है, भोग करना है। तो उसे भी अपने जीवन में, औरत को अपने जीवन में जो कष्ट सह के जो चीजें मिलती हैं, जो उसे यह चिंतन करना होगा कि मेरे लिए क्या उपयोगी है, मेरे जीवन में जो चीजें मेरे जीवन में आ रही उसमें मेरे लिए क्या उपयोगी है। तो वो अच्छी चीजों को ग्रहण करे और गलत चीजों को, उसके लिए हानिकार है, उसको त्याग करती चली जाए, उससे दिमाग हटाए। तो जब वो अच्छी चीजों को ग्रहण करेगी तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक सुदृढ़ और बहुत अधिक अच्छा होता चला जाएगा। और उसको इस प्रक्रिया को अन्य लोगों को भी बतलाना है। जब वो ये ज्ञान प्राप्त करे तो अपने से संबंधित महिलाओं को, स्त्रियों को भी उसे ये चीजें बतानी है। औषधियों के रस को निकालने की क्रिया, अनाज को शुद्ध रूप में पाने की क्रिया, संतानोत्पत्ति की क्रिया, इनका कथन हर गृहस्थ व्यक्ति से की जाने की आवश्यकता है। हाँ, ये जो चीजें हैं ये उसे
ये जो क्रियाएं होती हैं, हर गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में ये क्रियाएं होती हैं। तो ये आ, इन क्रियाओं के माध्यम से ही गृहस्थ जीवन चलता है।